बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स विद मैथमेटिक्स फॉर सेकंड ईयर। मतलब आप ब्रेन्स की ये मैथमेटिक्स की बुक्स परचेज कर लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। प्रूव करना है साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई देखिएगा, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। भाई ओ ए का एंगल बन रहा है अल्फा और ओ बी का एंगल बेटा बीटा, तो इनके दरमियान एंगल होगा अल्फा मनफी बीटा। लेट ओ ए एंड ओ बी टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग अल्फा बीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस सच दैट एंगल बी ओ ए के दरमियान एंगल क्या बनेगा अल्फा मनफी बीटा। भाई ओ से ए हमारे पास है कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे और ओ बी के इसके बराबर कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। भाई ओ ए हमारे पास है कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे और ओ बी हमारे पास है कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। नो ओ बी क्रॉस ओ ए। भाई बेशक ओ ए क्रॉस ओ बी निकालने कोई इशू नहीं है। भाई डिटरमिनेंट बनेगा आई जे के, फिर ओ के कंपोनेंट, ओ बी के कंपोनेंट, फिर ओ ए के कंपोनेंट्स। और याद रखें ओ बी क्रॉस ओ ए क्या होगा, ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ दरमियानी एंगल्स। भाई वी हैव ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर ना, ओ ए का भी मैग्नीट्यूड 1 है, लिहाजा आपके पास आएगा ये साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा एंड के कंपेयर कर लेंगे तो वी हैव साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। सिर्फ आपने ये याद रखना है, ओ ए जो रखना है वो रखना है कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। भाई ओ ए जो करना कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ये यूनिट वेक्टर है। और ओ बी का होगा ये भी यूनिट वेक्टर कॉस बीटा आई प्लस साइन। भाई ए का एंगल अल्फा बना तो कॉस अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे, बी का एंगल बीटा बना तो कॉस बीटा आई जमा साइन बीटा जे। भाई बी का एंगल क्या बन रहा है जी, ओ बी का एंगल बीटा बना तो कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे जी। भाई 48वां क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी 0 व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी जी। भाई आप ए और बी के लिए क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे जी। भाई आपको पता है ए क्रॉस बी 0, ठीक है जी, सो ए एंड बी आर पैरेलल। भाई दोनों वेक्टर्स का करें पैरेलल, दैट इज आइदर A0 और B0। भाई आइदर A0 और B0। भाई जब दो वेक्टर क्रॉस 0 तो या दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, एक ऑप्शन ये है। दूसरा होगा कि या A0 का या B0 का। भाई फिर ही क्रॉस 0 करना, जब दो वेक्टर क्रॉस हैं एक 0 का तो रिजल्ट होगा 0 जी, इसको 1 और 2 कह देंगे। भाई देखें ए क्रॉस बी 0 है गिवन, तो इसका मतलब दो ऑप्शन आ गई, ए और बी पैरेलल और आइदर A0 और B0, ये 1 और 2 जी। भाई सिमिलरली वी हैव ए डॉट 0, यहां से क्या होगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, आइदर A0 और B0। भाई फ्रॉम 1 2 3 4 वी कंक्लूड दैट आइदर A0 और B0। भाई फ्रॉम 1 2 3 4 देखें यहां से या A0 का या B0 का जी। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स। भाई आपको U V और W थी, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना, वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। आपने वजन का निकालना वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो आपका निकालना U डॉट V क्रॉस W। भाई U डॉट V क्रॉस W। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होगा U डॉट V क्रॉस W। भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होगा U डॉट V क्रॉस W। जब U डॉट V क्रॉस W डिटरमिनेंट है, पहले U के कंपोनेंट फिर V के फिर W के। भाई U डॉट V क्रॉस W पहले U के कंपोनेंट फिर V के फिर W का, लेकिन I के नीचे I, J के नीचे J और K के नीचे K जी। जब भी U डॉट V क्रॉस W निकालेंगे डिटरमिनेंट, पहले U के कंपोनेंट फिर V के फिर W का जी। भाई वी हैव दिस, तो इसका मतलब वॉल्यूम का 48 जी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ U एंड V आर कोप्लेनर, अगर U और W कोप्लेनर हो, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप सो फॉर्म इज 0, दैट इज द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो इनका स्केलर ट्रिपल होगा 0 का जी। अब देखें फाइंड अल्फा सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। भाई ये वेक्टर्स क्या हैं कोप्लेनर। भाई 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वो कहता है कोप्लेनर, आपने अल्फा निकालना है। भाई एक को U, एक को V, एक को W फर्ज कर लें। भाई एक को U, एक को V और एक को W फर्ज कर लें। भाई एक को U फर्ज कर लें, एक को V फर्ज कर लें, एक को W फर्ज कर लें। सो वी सी जी, उसने देखें U इज अवेलेबल, V इज अवेलेबल, W इज अवेलेबल।
भाई एक को यू, एक को वी, एक डब्ल्यू। उसने कहा अल्फा निकालना है, ये तीनों वेक्टर्स कैन डी कोप्लेनर। भाई अल्फा निकालेंगे, तीनों वेक्टर्स कैन डी कोप्लेनर। भाई अल्फा निकालेंगे, तीनों वेक्टर्स कैन डी कोप्लेनर। जी अब इसको कई तरीके हैं, आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें। आप इनका क्या लेना, स्केलर ट्रिपल यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। भाई यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिखो, या यू वी डब्ल्यू रख के बीच में गैप रख के ऊपर ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट डाल दें। नाउ इसको आप एक्सपैंड करें तो भी सीधे से। अब वेक्टर्स जो कि कोप्लेनर लिहाजा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का जीरो थी। भाई वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर अगर यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का जीरो थी। भाई वेक्टर विल बी कोप्लेनर इफ यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जीरो। तो आपका ए जो निकला 8/5। भाई ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। देन आपने ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना। भाई ए बी सी आर अवेलेबल, फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट्स पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के। भाई आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। भाई ए डॉट बी क्रॉस निकाल डिटरमिनेंट्स पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के। नो एक्सपैंड करेंगे तो वी गेट 1 1 7। जी प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये तीन वेक्टर दिए और आपने साबित करना ये कोप्लेनर। ये इन बोर्ड्स में आए हुए थे। भाई प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल एंड सी इज अवेलेबल। भाई फर्स्ट को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी कह दें। भाई फर्स्ट को ए फिर बी और सी कह देंगे। भाई पहली को ए फिर दूसरे को बी और तीसरे को सी कह दें ताकि जरा आसानी हो जाए। और देखें ये एबीसी कोप्लेनर, तो भैया क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो। भाई अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी होगा डिटरमिनेंट्स फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी का डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में ए के फिर बी के फिर सी के। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। भाई हल किया तो जीरो निकल आया। इसका मतलब वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई फाइंड द वेरिएबल्स। आपने पहले आई क्रॉस जे निकाला जी और के डॉट के का जीरो, के डॉट के 1 तो आंसर 4 निकालेगा। अल्टरनेट ये है डिटरमिनेंट्स बना लीजिए। पहले आप पहला वेक्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, आई के नीचे आई, जे का नीचे जे और के नीचे के। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आंसर क्या 4। दोनों सूत्रों में आंसर क्या निकला कर सेम। और ये याद रखिएगा वो अगर सर्कल बनाए आई क्रॉस जे का होगा के और के डॉट के का होगा 1। भाई सेम वेक्टर का डॉट का 7, सेम वेक्टर का जो डॉट होगा यूनिट वेक्टर का डॉट 1 और आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा के। जी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई आपने क्या किया जी, जे डॉट के क्रॉस आई, तो आपने क्या करें जे डॉट पहले के क्रॉस आई क्या होगा जी, भाई के क्रॉस आई क्या होगा जी और जे डॉट जे का होगा 1। तो भाई पहले आपने के क्रॉस आई निकाला वो जे, तो जे डॉट जे का होगा 1, तो वी हैव 3 टी। भाई इसका अल्टरनेट मेथड ये पहला वेक्टर आई के पहला वेक्टर फिर दूसरा और तीसरा। भाई पहले वेक्टर फिर दूसरा और फिर पहले आई के कंपोनेंट फिर जे के और जे के। भाई आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। देखे ना पहले आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। भाई पहले आपने फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर। नाउ एक्सपैंड करेंगे तो 3 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई आप देखें पहले ब्रैकेट क्रॉस वाली कॉल करें। भाई आई क्रॉस जे का होगा के और के डॉट के का 1। भाई आई क्रॉस जे के इसके बराबर होगा के। भाई आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा के और के डॉट के का 7 ये या दिस के डॉट आई क्रॉस के। तो भाई डिटरमिनेंट बनेगा फर्स्ट रो में पहले वेक्टर, सेकंड रो में दूसरा वेक्टर और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर। भाई फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर। इसको एक्सपैंड कर लेंगे वी गेट दिस। भाई प्रूव करना है ये इसके बराबर है। भाई यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू दिस। भाई इधर देखिएगा ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये इंटरनेशनल वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल डब्ल्यू डॉट ये यू क्रॉस वी याद रखें। लिहाजा वी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू बराबर है वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू जी और जिसका ए डॉट बी क्रॉस इज इक्वल बी डॉट सी क्रॉस इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। तो वी हैव दिस। इधर देखें
वी हैव दिस। भाई इसकी जगह पे आप यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख रहे हैं, इसकी जगह पे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख रहे हैं, तो 3 टाइम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू बन गया। भाई ये क्या बनेगा, लिहाजा इन तीनों का सम क्या होगा, 3 टाइम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। भाई ये नुकता याद रखें, ये 3 ए बी और सी हैं। भाई ए बी और सी हैं, वी हैव ए बी एंड सी, और ये हमने इनकी एक ही डायरेक्शन में शो किया है। भाई ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है। तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। भाई जन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। भाई ये याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी जमा बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। भाई ये याद रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। भाई ये इंटरनेशनल, ये हमने चैप्टर जो जब हमने रेगुलर पढ़ा ना, उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स में ये मौजूद भी है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल सी डॉट ए क्रॉस बी। सो वी हैव जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस ए बी सी डी अवेलेबल। भाई ए से बी निकालें, पहले ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालते हैं, फिर ए से सी, सी के कंपोनेंट में ए के कंपोनेंट, फिर ए से डी, डी के कंपोनेंट्स में से ए के कंपोनेंट्स। नो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, स्केलेटिबल प्रोडक्ट, और इसको 1/6 से आप अब नो 1/6 बाहर, ए बी के कंपोनेंट, फिर ए सी और फिर ए डी के। इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/3। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8/3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टिसेस आर ए बी सी डी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालने इसका वर्टिसेस हैं। भाई ए बी इज अवेलेबल, अब ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट, ए से सी जाना तो सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स, और ए से डी जाना तो डी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स। जी ए बी निकाल रहे हैं, बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स, वी हैव दिस। फिर हमने ए सी निकाला थी, सी के कंपोनेंट में ए के कंपोनेंट निकाले, वी गेट दिस। फिर ए से डी, डी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट निकाले, वी दैट। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला का 1/6 इंटू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला 1/6 इंटू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। भाई डिटरमिनेंट खोला, हमारे पास आंसर निकला है 2/3। जी, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स एफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। एक फोर्स एफ हमारे करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और पार्टिकल मूव करता है P1 से P2। एफ इज अवेलेबल, तो डी क्या होगा, P1 से P2। भाई डी क्या होगा, P1 से P2 वेक्टर। तो P2 में से P1 के कंपोनेंट निकाल दे, डी निकाल दे। वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट इज। भाई वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट इज, भाई वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट इज, तो डॉट क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ, और के कोएफिशिएंट को के साथ, वी गेट 45। भाई वी गेट 45। जी, ए फोर्स of magnitude 6 unit along parallel to this vector displaces the point application from this to this, find the work done. By a force of magnitude 6 unit acting parallel to this vector displace the point of application from this point to this point, find the work done. आपने वर्क डन निकालना चाहिए जी। एक को भैया आप F1 कहते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आएगा। अब भैया F2 क्या होगा, भाई F2 क्या होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर को वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है, तो 6 से ज़रूर दे देंगे, वी हैव दिस। ये हमारा F1 कहते हैं। F बराबर होगा 6 टाइम और F1 का यूनिट वेक्टर। भाई सबसे पहले वी कैलकुलेट F1 यूनिट कैप। F1 यूनिट कैप, भाई गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट रिक्वायर्ड वेक्टर। नाउ ए और बी दिया हुआ, तो भाई डी क्या होगा, ए से बी वेक्टर। भाई डी क्या होगा, ए से बी वेक्टर। ए से बी जाना तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट निकाल दें, वी हैव दिस। अब वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट इज। भाई जब वर्क डन का फार्मूला का एफ डॉट इज, भाई डॉट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ, प्लस के कोएफिशिएंट को के के साथ, वी गेट 20 यूनिट्स। दिस फोर्स इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू is applied at this point. Find the moment about this point. आपने moment निकालना है about this point. जी, force दी हुई is applied at this point. Find moment about this point. आपने moment निकालना है about this point. F is available. तो R क्या होगा, Q से P.
भाई क्यू से पी जाना हो तो पी में से क्यू निकाल देंगे जी। भाई आर निकला है, मूवमेंट का फार्मूला क्या होगा, आर क्रॉस जी। मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट क्यू। भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट क्यू, तो मूवमेंट का फार्मूला का आर क्रॉस एफ जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, डिटरमिनेंट्स आई जे के जी, फर्स्ट रो में आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट, फिर एफ के कंपोनेंट्स। इसको एक्सपेंड करेंगे, वी गेट आई प्लस 11 जे प्लस 17 के जी। वी गेट आई जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला का आर क्रॉस एफ जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला का आर क्रॉस एफ, वी हैव टू सी।